अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं अदारा तानी से आपके लेकर आई हूँ जर्नल साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर। देखिए, जर्नल साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर में सिर्फ आज हम न्यूरॉन्स पढ़ने वाले हैं। न्यूरॉन्स हम क्यों पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स को पहले हम क्यों समझेंगे, मतलब ताकि हम नर्व सिस्टम को भी समझ सकें। ठीक है, जब न्यूरॉन्स को समझ जाएंगे तो हमारे नर्व सिस्टम को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा। चलो, तो देखिए इसमें बता रहा है कि जो न्यूरॉन है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट किसका है, नर्व सिस्टम का। ठीक है, तभी इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी पहली लाइन से आप समझ जाओ कि कितना ज़रूरी है इसको समझना। तो स्ट्रक्चरली ये डिवाइडेड कितने पार्ट्स में होता है, 3 पार्ट्स में, डेंटीराइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। तो देखिए डेंटीराइट्स के पहले हम फंक्शन समझ लेते हैं कि क्या करता है ये। तो डेंटीराइट्स क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन से मैसेज लेता है। ठीक है, वो जो दूसरा न्यूरॉन है वो उसको मैसेज सेंड करेगा। तो डेंटीराइट किसको मैसेज सेंड करेगा, सेल बॉडी को। ठीक है, सोमा को सेंड करेगा। इसका मतलब सेकंड नाम है सोमा। ठीक है, सेल बॉडी वैसे से बोलते हैं। सेल बॉडी इसको किस कहाँ पर अपना मैसेज सेंड करेगा, एक्सॉन में। फिर एक्सॉन लेते लेते जाएगा एक्सॉन टर्मिनल तक, इसके एंड बटन्स तक लेकर जाएगा। ओके, तो और ये क्या करेगा, एंड बटन्स जो एक्सॉन टर्मिनल का जो एंड बटन्स हैं वो कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे मैसेज, कहाँ सेंड करेंगे, दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, इतना ही इसका काम है। और बाकी आप ये माइलिन शीट से देखिए न्यूरॉन को घेरा हुआ है ताकि ये मतलब डेड ना हो, खराब ना हो, इस वजह से ये घेर रखा है माइलिन शीट ने। और बाकी सब आप नाम याद रख लीजिएगा और इसी के बारे में नीचे दिया हुआ है। आप जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम यही है। और देखिए मैं बता दूं आपको, इसमें बता दूं, आप ये खुद से पढ़िएगा। जब खुद से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ रहेगा। और इसके अंदर जो वो होता है ना, लिक्विड से बना हुआ होता है सेल बॉडी। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको। अभी देखिए मैंने जितना बताया ना आपको, ये इसके बारे में समझाया, ये वही लिखा हुआ है। और बाकी मैं यहाँ से बता दे रही हूँ आपको कि साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि इसके सेल बॉडी के अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, इसके सेंटर में होता है। और इसका काम क्या होता है, it sends nerve impulses to another neuron through axon and keeps the nerve cell alive and healthy। दूसरे एक्सॉन टर्मिनल से हमारा जो मैसेज होता है वो दूसरे एक्सॉन में जाता है, सॉरी न्यूरॉन में जाता है। और इससे हमारा जो न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है जिसने सेंड किया है दूसरे न्यूरॉन को, वो हमारा हेल्दी रहता है और अलाइव रहता है। ठीक है, जिंदा रहता है। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर हैविंग एंड बटन्स, जो मैं एक्सॉन टर्मिनल का बताया था ना, एंड बटन्स उसे बोलते हैं। ठीक है, एंड पुरुष एंड बटन जो भी बोल दो आप। इट्स फंक्शन टू रिसीव नर्व इम्पल्सेस कमिंग फ्रॉम सेल बॉडी एंड सेंड्स इट्स टू द एंड ब्रुश। ठीक है, एंड ब्रुश तरीके से इसको मतलब भेज देते हैं, मतलब दूसरे न्यूरॉन को मैसेज सेंड कर देते हैं। जितना मैंने आपको शुरू में बताया ना, सिर्फ उतना ही इसका काम है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके हम पढ़ेंगे क्या, बेसिस ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशंस में आ जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हम फंक्शंस और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका हम फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन में देखिए सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है कि जो भी हमें ज़रूरत है चीज़ की, जो भी हमें जिस भी ऑर्गन को ज़रूरत है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, मतलब मैसेज भेजेगा हमारे ब्रेन को। ठीक है, और ब्रेन जो हमारा मैसेज सेंड करेगा, जिस यहाँ पर भी जिस ऑर्गन को ज़रूरत है, जिस भी इम्पल्सिस को ज़रूरत है, नीड है, वो वहाँ पर सेंड करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और देखिए कंफ्यूज मत होइए, मैं पहले आपको बता दे रही हूँ, एक पिक्चर से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं ये हमारा माइंड है और ये हमारा स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड है हमारा। तो जिस भी सेंसरी न्यूरॉन के बारे में पहले बता दूं, सेंसरी न्यूरॉन, जैसे मेरे को यहाँ पे पेन की ज़रूरत हुई है। ठीक है, अब मेरा हैंड क्या होगा, हैंड मेरा मैसेज भेजेगा ब्रेन को। ठीक है, तो ये मेरा मैसेज जा रहा है, मेरा हैंड है, एक तरीके से समझ लो। मैसेज जा रहा है स्पाइनल कोड से होता है ब्रेन को। अब ब्रेन में जो भी मेरा ब्रेन डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उठाना है कि नहीं उठाना है, वो फिर सेंड करेगा मैसेज मेरे, जहाँ पर भी ऑर्गन को ज़रूरत है, जहाँ पे भी इम्पल्सेस को ज़रूरत है, वहाँ पर मैसेज भेजेगा कि करना है कि वो चीज़ नहीं करनी है। तो मेरा क्या होगा, अगर मैसेज भेजा है कि हाँ मैं तुम्हें उठा लूँगी, नहीं भेजा तो नहीं उठाऊँगी। ठीक है, यही है। तो मोटर न्यूरॉन से बोलेंगे, देखिए मैंने सेंसरी न्यूरॉन तो बताया कि ये भेजेगा मैसेज कि उठाएं कि ना उठाएं, और जब ब्रेन भेजेगा मैसेज कि उठा लो, तो वो क्या होगा, मोटर न्यूरॉन होगा। ठीक है, एक तरीके से उल्टा हो जाएगा। इसने भेजा ब्रेन को मैसेज, और ब्रेन क्या करेगा, मैसेज जो रिटर्न में वापस करेगा, जहाँ पर भी मेरा ऑर्गन को ज़रूरत है, वो हो जाएगा मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और उसके बाद देखिए मैंने बताया आपको कि माइंड क्या करता है, भेजता है, लेकिन माइंड के अंदर जो इंटरन्यूरॉन्स मौजूद हैं वो भेजते हैं सेल में। ठीक है, वो भेजते हैं मैसेज, वो डिसाइड करते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे नहीं करना है।
आई होप कि आप समझ रहे होंगे। पजल मत होना, बार बार वीडियो को देखना तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार और समझा देते हैं, एक बार पढ़ के हम समझ लेते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड तक मैसेज को पहुंचाते हैं नर्व इम्पल्सेस के द्वारा। नर्व इम्पल्सेस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पर पहुंचाते हैं? ब्रेन में और स्पाइनल कोड में, जो कि मैंने आपको बता दिया। मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। ब्रेन स्पाइनल कोड से कहाँ पर पहुंचाते हैं? इफेक्टरी मसल्स तक, जहां पर भी जरूरत है इफेक्टरी मसल्स तक पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सेस टू स्टोमक, ठीक है, वहीं तक पहुंचाते हैं। बस मैंने जो बताया उतना याद रखना, वरना कंफ्यूज हो गए। और देखिए इसका काम क्या होता है? एसोसिएशन न्यूरॉन को हम इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। दीज न्यूरॉन्स आर फाउंड ओनली द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में और स्पाइनल कोड में होता है। तो आप समझ जाइए कि यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस न्यूरॉन्स आर टू रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स करना है। जो हमारे ब्रेन जो मैसेज सेंड करता है, जहाँ पर भी ऑर्गन को ज़रूरत होती है वहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, ये वाला न्यूरॉन है ना, इंटर न्यूरॉन्स, वो डिसाइड करते हैं। आई होप कि आप समझ में आया। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा कोशिश करूँगी कि सिर्फ इस पर वीडियो बना के आपको समझा दूँ। ओके, वैसे तो समझ में आना चाहिए, बार बार देख लेना तो आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसका हम क्या पढ़ेंगे? इसका हम पढ़ेंगे अब स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने फंक्शंस पढ़ लिए, अब इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए एक तरीके के न्यूरॉन्स ही होते हैं, कई तरह के होते हैं, और कई तरह के कितने? 3 तरह के, ठीक है। यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। तो यूनिपोलर का क्या काम होता है? दीज न्यूरॉन्स हैव 1 एक्सॉन, ठीक है, 1 एक्सॉन होता है इनके पास पूरा। और फ्रॉम द सोमा एंड ब्रांचेस इनटू, ठीक है, सेपरेट कहाँ से होते हैं? कि सोमा से। सोमा किसको बोलते हैं? सेल बॉडी को बोलते हैं। सेल बॉडी से क्या होता है हमारा? ये जो है डेंटीराइट है, 1 डेंटीराइट है, ठीक है। ज़्यादा डेंटीराइट होंगे तो ये ऐसे ऐसे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा, ये ठीक है, ये सारे एक डेंटीराइट से, ये डेंटीराइट्स एक ही हैं। और ये कहाँ से वो अलग होता है? ये सोमा सेल बॉडी से अलग होता है इसका डेंटीराइट, ठीक है। दीज न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व इन सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन जो हमने सबसे पहले पढ़ा कि क्या होगा, हमारे कोई भी नीड हुई हमारे किसी भी चीज़ की तो वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाएगा, ठीक है। तो सेंसरी फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। दे सेंड इम्पल्सेस रिसीव फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या क्या आता है? स्पाइनल कोड और ब्रेन आता है, जो मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है कि हमें जहाँ पर भी ज़रूरत है तो हमारा जो भी ऑर्गन है, जो भी इम्पल्स है, ठीक है, वो मैसेज पहुँचाएगा ब्रेन तक, ठीक है। और स्पाइनल कोड से मतलब होता हुआ ब्रेन तक पहुँचाएगा। तो वही बोला सेंट्रल नर्व सिस्टम, जब आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको और खोल के बता दूँगी, ठीक है। और सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या क्या आते हैं? सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, जो आपके बार बार बता रही हूँ। अब यूनिपोलर के बारे में हमने समझ लिया, ठीक है, सिर्फ इसका इतना ही काम होता है। और बाइपोलर न्यूरॉन का क्या काम होता है? दे हैव 1 एक्सॉन एंड 1 डेंटीराइट्स, ठीक है, 1 एक्सॉन होता है इसके पास, 1 एक्सॉन एंड 1 डेंटीराइट्स होता है, 1 डेंटीराइट्स। एंड ये भी क्या होता है? 1 डेंटीराइट्स होता है, सेपरेट्स इटसेल्फ इनटू ब्रांचेस लाइक अ ट्री, ठीक है, ट्री की तरह ही होता है एक तरीके से। डिवाइडेड कैसे होते हैं? ये देखिए नीचे इसकी जड़ आप देख लो और ऊपर इसके वही देख लो शाखाएं, ठीक है, वही बता रहे कि ट्री की तरह होता है। द डेंटीराइट्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स आर ऑलवेज प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड ऑफ द सोमा, ठीक है, एकदम अपोजिट में होते हैं सोमा से, जो भी सेल बॉडी है उसके अपोजिट में होता है डेंटीराइट्स, ठीक है। दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स एंड कैन बी फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई, द इनर एयर एंड इन द ऑल फैक्ट्री पार्ट, ठीक है। कहाँ पर ये बहुत कम होता है और कहाँ पे पाए जाते हैं? रेटिना में, ठीक है, जहाँ पे हमारी इमेजेस बनती है ना, पिक्चर्स बनती हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? एयर के ऑल फैक्ट्री पार्ट में। बस इतना ही इसका याद रखना, ठीक है। मल्टीपोलर तो और भी ईजी है, ठीक है। ये क्या होते हैं? दीज न्यूरॉन्स हैव ओनली 1 एक्सॉन, ठीक है, बट सेवरल डेंड्राइट्स, ठीक है। 2 में तो हमने बताया कि 1 डेंटीराइट से, लेकिन इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं। इसमें ये बता रहा है कि इसमें 1 एक्सॉन होता है, और मतलब जैसे हमने पिछले पढ़ा है ना, बिल्कुल वैसी ही है। और ये क्या क्या होता है? ये इसके बहुत सारे डेंटीराइट्स होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में और स्पाइनल कोड में, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड में पाए जाते हैं। बस इसका यही याद रखना, ठीक है। अब हमने देखिए ये पढ़ तो लिया हमने, क्या क्या पढ़ा हमने? देखिए स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। यू मस्ट बी वंडरिंग दैट यू वर इन्फॉर्म्ड अबाउट सेल न्यूरॉन, देयर टाइप्स, ठीक है, हमने ये सब पढ़ा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट एग्जैक्टली हाउ टू द ब्रेन फंक्शंस,
पर कैसे फंक्शन करता है ब्रेन ये तो हमने पढ़ा है, छोटे छोटे यूनिट्स, लेकिन इनका इनका काम भी हमने पढ़ लिया, लेकिन इनको पूरा मिलाकर कैसे फंक्शन करता है ब्रेन वो हम देखेंगे, ठीक है। हाउ इट रिसीव इंफॉर्मेशन, हाउ इट सेंड्स इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें और खोलकर बताऊंगी, ठीक है। आंसर टू योर क्वेश्चन इज नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स में होता है, देखिए नर्व इम्पल्स में क्या होता है, इसमें दिखा रहा है कि अ नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिक इवेंट। अब आप देखिए, खुद सोचिए, इलेक्ट्रिकल इवेंट क्यों कहा जा रहा है, कि मैंने सिर्फ ये सोचा ही तो कि मेरे को पेन उठाना है, अब मेरा जल्दी से मैसेज गया ब्रेन को, और ब्रेन ने कितनी जल्दी पहुंचाया। तो देखिए कोई भी चीज़ ज़्यादा लगातार और बहुत ही स्पीड से होती है ना, तो उसमें एनर्जी मतलब ज़्यादा एनर्जी उसमें बनती है, ठीक है। और उसी एनर्जी को इसमें क्या बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल इवेंट बताया जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा नहीं होता ये, वरना तो इंसान जी नहीं पाएगा, ओके। तो इम्पल्सिस, नव इम्पल्सिस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल इवेंट भी कहा जाता है। और व्हेन अ न्यूरॉन इज एन स्टेबल और रेस्टिंग कंडीशन, जब देखिए रेस्टिंग कंडीशन क्यों बोल रहा है, स्टेबल कंडीशन क्यों बोल रहा है, कि अभी कोई काम नहीं हो रहा है, अभी वो बिल्कुल फ्री है, मतलब एकदम आराम से है, ओके। द न्यूरॉन इनसाइड हैज नेगेटिव इलेक्ट्रिक, जब वो रेस्टिंग कंडीशन में होगा तो उसका काम क्या होगा, कि वो अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होगा और बाहर क्या होगा, बाहर के पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टिमुलेशन आता है, कोई भी मैसेज आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो वो क्या होगा, अंदर क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब होगा बैलेंस, ठीक है। और फिर क्या होगा कि अंदर के साइड जो हमारा नेगेटिव था, वो अंदर की साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर के साइड जो हमारा पॉजिटिव था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको ना यहाँ से बता देती हूँ, मैंने आप लोगों के लिए वो भी बनाया था जी, ये रहा, ठीक है। देखिए आप समझिए कि मैंने क्या बताया, कि रेस्टिंग कंडीशन बताई, मैंने रेस्टिंग कंडीशन बताई आपको। तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा, कि पोलराइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। जो इसकी कंडीशन होती है वो पोलराइजेशन होती है। रेस्टिंग कंडीशन क्या बताया था मैंने, अंदर माइनस और बाहर प्लस हो जाएगा, ठीक है, अंदर माइनस और बाहर प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टिमुलेशन आता है, कोई भी मैसेज आता है, ठीक है, सेंड करता है, तो वो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल में हो जाएगा, मतलब कि अंदर का पॉजिटिव, ठीक है, और बाहर नेगेटिव, जो कि हमारा यहाँ था कि बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, ठीक है। अब ये एक्शन पोटेंशियल में आ गया, ठीक है। और इस पूरे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल में आ गया, और देखिए ये जो है ना, ये एक ही जगह थोड़ी ना रहेगा, अभी एक ही जगह इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना रहेगी, वो आगे ही पहुंचेगी। तो आगे पहुंचेगी तो क्या होगा, कि जो पीछे वाला होगा वो दोबारा रेस्टिंग में आ जाएगा, ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। और जो बाहर होगा, जो आगे पहुंचेगा, मतलब ये जो मैंने आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारी है रेस्टिंग कंडीशन में, मतलब सॉरी, ये तो हमारी हो गई एक्शन पोटेंशियल में, और ये हमारी दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी, जो मैसेज आगे जाएगा जो हमारे दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी इसमें हो जाएगी, मतलब रेस्टिंग कंडीशन में हो जाएगी। तो आगे क्या होगा, आगे फिर दोबारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, आगे हमारा दोबारा प्लस हो जाएगा, और बाहर हमारा मतलब माइनस हो जाएगा, ऐसे होगा। अब फिर ये भी दोबारा रेस्टिंग कंडीशन में आएगी, मैसेज आगे जाएगा, तो फिर दोबारा ये अंदर प्लस होगा, ठीक है, ये हमारे रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा ऐसे ही। और बाहर हमारा क्या होगा, आगे हमारा दोबारा वही हो जाएगा, मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो, सिर्फ इतना ही समझना है, बार बार वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा, इतना ही इसमें बताना चाह रहा है, ठीक है। एट दिस मोमेंट एन इम्पल्सिस इज जनरेट एम्ड एट रिस्टोरिंग दिस बैलेंस, ठीक है, रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं जो भी इम्पल्सिस होते हैं। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस रन थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसकी झिल्ली को बोलते हैं, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस थ्रू आउट करता है, बाहर निकलता है, ठीक है। दिस इम्पल्सिस इज देन ट्रांसमिटेड टू अनदर न्यूरॉन वी एक्सॉन, ठीक है, ऐसे ही ये क्या करता है, दूसरे एक्सॉन को, जो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर दोबारा रेस्टिंग कंडीशन हो जाएगी, तो यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर जैसे ये मैसेज जो है यहाँ पर आएगा, तो ये दोबारा ऐसी हो जाएगी कि अंदर प्लस हो जाएगा साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन रहेगा, बाहर नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही बता रहा है कि थ्रू आउट करता रहेगा, मतलब जाता रहेगा, ट्रांसमिटेड करता रहेगा, सॉरी, ठीक है। इन दिस वे अ चेन ऑफ रिएक्शन अक्योर्स टिल द रिचेस द कंसर्न पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, जब तक वो पहुंच नहीं जाता, जो भी मैसेज है, जो भी मैसेज है नहीं पहुंच जाता, ये कंडीशन चलती रहेगी, ये जो चीज़ है ये होती रहेगी, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वेयर द मीनिंग ऑफ दिस इम्पल्स इज डिसअपियर्ड एंड ब्रेन सेंस डायरेक्टली फ्रॉम टू द
कंसर्न पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब ब्रेन तक ऐसी मैसेज जाता है हमारा, ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि ब्रेन के अंदर जो इंटर न्यूरॉन्स है फिर वो डिसाइड करते हैं कैसे रिएक्ट करना है और फिर वो भेजते हैं। देखिए ज्यादा बता रहे हैं ना, ब्रेन सेंड्स डायरेक्टिव एंड फॉर एक्टिविटी टू द कंसर्न पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ पर जरूरत है वहाँ भेजता है। कहाँ से? अपने ब्रेन के इंटर न्यूरॉन्स के पार्ट से जो भी डिसाइड करेगा वो भेजेगा मैसेज, कहाँ पर? जहाँ पर इम्पल्सिस ऑर्गन को जरूरत है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। ठीक है, और ये चेन की तरह ही काम करता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, ठीक है, तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ प्यारे प्यारे। ठीक है, और मैं अगली वीडियो ऐसी बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।